Yes, very good evening to everyone. Freshers queries first. Freshers queries first. No one. Freshers इतने जल्दी सीनियर्स हो गए? Wow, no. Sorry. Future stocks weekly. Nine report from ICFC low time frame uptrend both. Live opportunity by chart script. Current time frame retracement दो script. ACC 19th October 2:30 बजे मिनिमम रिट्रेसमेंट 2:30 बजे के बाद 19th अक्टूबर आफ्टर 2:30 डेली में सपोर्ट मिला है तो बाइंग करना है. पेट्रोनेट there is no retracement yet. होगा अकॉर्डिंग इज अपडेटिंग एंड वो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है तो बाय करना है. For freshers, I want to push one more setup. I hope retracement plus lower time frame support. We are comfortable with that. We take up one more setup, one more scenario. Buying in trending 33. User manual. Shiksha Fathi Market presents. First scenario, I think I've explained enough.
and we have understood well. Considering that we have understood well, we are going to one more trade setup. Second one, current time frame or low time frame trades with stop and used to buy support. Initial buying whenever fresh resistance in FC and stop and used to buy FC occurs above WDP either in current time frame or low time frame. फर्स्ट हम लो टाइम फ्रेम लेते हैं. सर द 33 स्क्रिप्ट्स से सिर्फ एक बात हमको देखनी है कि जब हम बाइंग करते हैं तो लो टाइम फ्रेम शुड नॉट बी डाउन ट्रेंड. हालांकि ये जो हम फिल्टर कर रहे हैं उसमें डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ले सकते हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर बाइंग इन ट्रेंडिंग 33 स्क्रिप्ट्स तो यूजुअली low time frame also should be uptrend. Now in this scenario it is not required, but still आप देखते रहिएगा. Live opportunity buy 25 scripts, and I want to explain both these green color how to initiate the buying in this. Okay, low time frame stop and use to buy above WDP. इसमें वो वाला stop and use to buy है जिसमें जो मैंने आपको समझाया नहीं है, बट हमारे पास एक सेटअप है रिवर्सल बाय रिवर्सल सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन. अकॉर्डिंगली वहां भी बाइंग है, तो ही यहाँ पे फिल्टर होके आएगा. नाउ दो इन दिस वीक यहाँ पे ग्रेटर देन WDP बाइंग है तो हम बाइंग कर सकते हैं. जैसे बैंक निफ्टी नहीं है, कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पे इस वीक में बाइंग नहीं है, ग्रेटर देन WDP नहीं है, DLF नहीं है और ICICI बैंक नहीं है, फिर भी हम बाइंग कर सकते हैं. क्यों? कैडिला में जाते हैं, रिकॉर्ड शीट समरी. आई एम नॉट शेयरिंग विथ यू रिवर्सल बाय सेल कॉलम नाउ. मुझे बहुत अच्छे से स्पेशल डेडिकेटेड वेबिनार 2-3 आवर्स के 2-3 वेबिनार लेके समझाना है इसके लिए. यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल है ना, बाइंग का अकरेंस है 8 अक्टूबर से, एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP 12 अक्टूबर को हुआ है. यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई है और अबाउट WDP है. आपके पास ये कॉलम है सिर्फ स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल. अगर ये नहीं भी है at least we are having this stop and use to buy above WDP. अब सिर्फ एक बात यहाँ पे ये चेक करनी है कि यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर होके अगर इसने इस दिन का पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय 447.85 ट्रेड कर लिया हो, 5% दे दिया हो, तो हमको बाइंग अब नहीं करनी है. तो नेक्स्ट डे हम देख रहे हैं कि 13 अक्टूबर को इट कुड कम ओनली अप टू 447.85. एंड सेकेंडली कौन सी दो जगह बाइंग नहीं करनी ये देख लो. एक स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय हायर से ट्रेड कर लिया हो और 5% दे दिया हो, ऑफर कर दिया हो, तो हमको बाइंग नहीं करनी है. सेकंड, स्टॉप एंड यूज टू बाय 428 से हुआ था एंड दिस 428.15 15 अक्टूबर को डेफिनेटली लोअर से ट्रेड कर लिया है, बराबर ना. 428 का नेक्स्ट लेवल 425.25 है, तो ये स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP नहीं कहलाएगा एंड दिस वी विल नॉट बाय. सेकंड, DLF देखते हैं.
DLF स्टॉप यूज टू बाय अबाउट WDP है एंड दिख रहा है कि अभी तक ये 155.10 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया होगा। यहाँ पे 155.10 के नीचे दिख रहा है 14 अक्टूबर को, और 155.10 का नेक्स्ट लेवल मिनिमम लोअर बैंड TVLS 150 to 85 के नीचे ये नहीं गया है, सो स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव 155 का जो सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है। और यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि 155 से 5% ये ऑफर कर चुका है, तो वी विल नॉट टेक दिस आल्सो। हाँ, शायद हम प्रीवियस वीक में होते ये और वीकली में भी बाइंग के सेटअप में अगर ये होता तो हम बाइंग कर लेते, बट इस वीक में वो 5% दे चुका है। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव रिजेक्टेड Cadila Healthcare because support is traded on lower side. We have rejected DLF because it is already offered 5%. ICICI बैंक देखते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल भी बाइंग में है। अकॉर्डिंग टू मैं धीरे से आपको रिवर्सल बाय सेल देना चाहता हूँ आगे जाके, और उसकी ये तैयारी है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP हुआ है एंड बहुत क्लियर दिख रहा है कि 388 के नीचे नहीं गया है, बट 388 यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय ऑन 14 अक्टूबर स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP 396 में हुआ था, फिर 396 से अब तक वो 5% ऑफर कर चुका है, इसलिए हम बाइंग नहीं करेंगे। बट हम ये प्रीवियस वीक में रहते और स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP होता तो हम बाइंग कर लेते, जो हम लाइव वेबिनार में लगातार समझा रहे हैं। ये 14 अक्टूबर को लाइव वेबिनार में बाइंग आया होगा तो बाइंग किया होगा एंड फिर रिट्रेसमेंट पे लोग फिर लेते हैं, यू नो, अकरेंस पीरियड में लिया, स्क्वायर ऑफ कर लिया, देन फिर इट वाज अवेलेबल एट 389 ऑन नेक्स्ट डे, स्टॉप लॉस कुछ था ही नहीं, 388 का नेक्स्ट लेवल TVLS, तो वहाँ पे सीनियर्स लोग बाइंग करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग का एक ही डिसिप्लिन है, ओनली वन डिसिप्लिन। जिस दिन बाइंग अकर हुई उस दिन अगर हम अवेलेबल है और हमको मालूम पड़ा तो उस पीरियड में हमने बाइंग किया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। देन सेकंड डिसिप्लिन इज it should retrace, एंड फिर उस रिट्रेसमेंट में हम बाइंग करते हैं, देन वी कैन प्रोजेक्ट इवन अबव 5%। तो यहाँ पे ICICI बैंक 5% दे चुका, DLF 5% दे चुका, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं बढ़ेगा, बट हम बाइंग नहीं करेंगे बिकॉज 5% के लिए बाइंग करते हैं। और कैडिला तो जो स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट था वही लोअर साइड ट्रेड कर चुका, इसलिए बाइंग नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट WDP 14 अक्टूबर को हुआ था एंड यहाँ पे 15 अक्टूबर को ये 2312 का नेक्स्ट लेवल 22976 होता है, जो ट्रेड कर लिया था। जैसे हम फर्स्ट 15 मिनट्स में लॉस बुक नहीं करते हैं, वैसे लास्ट 30 मिनट्स में हुआ तो अपना अपना इंडिविजुअल के ऊपर है। 15 अक्टूबर को हमने वेबिनार भी लिया था, और बैंक निफ्टी जब भी 2312 के आसपास आवे तो बाइंग की बात भी थी, बट यहाँ पे एक्चुअली मैथमेटिकली देखा जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी अकरेंस 330 को होता हो, लास्ट हाफ एन आवर में होता हो, तो नेक्स्ट डे ये 330 का लो 22970 के नीचे भले फर्स्ट फ्यू मिनट्स में दिख जाए तो यही तो हमको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, बट दिस शुड बी एक्सेप्टेड अडॉप्टेड एज डिसिप्लिन, रेंडमली नहीं करना चाहिए। और यूजुअली हम देखते ही जाए कि लास्ट हाफ एन आवर का
लो जो है वो ट्रेड करके अगर कोई रेजिस्टेंस अगर हुआ है तो वी शुड अब फ्रेश सपोर्ट एंड फ्रेश रेजिस्टेंस. Fresh support and fresh resistance we should ignore in last 30 minutes. अगर ये हो सकता है और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डे 200 पॉइंट और नीचे खुल जाए, हो सकता है. तो ये अपनी अपनी अडोप्टिबिलिटी की बात है, डिसिप्लिन की बात है. लास्ट हाफ एन आवर का हाई लो हम हमेशा अगर इग्नोर करें, फ्रेश सपोर्ट और फ्रेश रेजिस्टेंस हमेशा इग्नोर करें, एंड हम कहेंगे कि हाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, बट विल स्क्वायर ऑफ ओनली इफ नेक्स्ट डे वी आर सीइंग 22,970.95. और ये 4 बार रिपीट कर रहा हूँ. इट इज इंडिविजुअल कॉल. मुझे पूछोगे तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है. मेरे पास इसका जवाब यही है कि लास्ट हाफ एन आवर में जैसे फर्स्ट 15 मिनट्स में जिस हिसाब से क्राउड बिहेव करता है तो उस प्राइजेस में कोई सेंस नहीं रहता है. इसलिए हम फर्स्ट 50 मिनट्स का हाई लो क्लोज, फ्रेश सपोर्ट फ्रेश रेजिस्टेंस के लिए या हाउ ओपन्स के लिए भी हम इग्नोर करते हैं. तो उसी तरह से लास्ट 30 मिनट्स का जो फ्रेश सपोर्ट एंड फ्रेश रेजिस्टेंस है, और खास करके उसमें हमारा सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होके फ्रेश सपोर्ट मिलता हो या सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होके फ्रेश रेजिस्टेंस मिलता हो, तो वी शुड इग्नोर इट. बट वी आल्सो शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई नेक्स्ट डे 200 पॉइंट नीचे खुल भी सकता है. तो जैसे 22,970 के नीचे देखा, नेक्स्ट डे स्क्वायर ऑफ करने का एकदम यू शुड बी अवेलेबल एट 916 इन द मार्केट. फिर हम लेट जावे और तो माल हाथ में रह जावे, वैसा नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई आई एम नॉट पुशिंग दिस, क्योंकि आई डोंट नो सबका मार्केट में पहुंचने का टाइमिंग कैसे है. क्या 10 बार कंसिस्टेंटली ऐसा कर सकते हैं, लॉस हो गया तो भी वापस रिपीटेडली फिर 3.5, फिर 330 वो उसको होल्ड कर लेंगे. इट ऑल नो यू टू गो थ्रू द records of past 2 months, 3 months, 4 months. 330 को अगर फ्रेश सपोर्ट मिला और नेक्स्ट डे अगर उसके ऊपर ही हाई के ऊपर बाजार काम किया तो हाउ इट इज बिहेविंग. 330 को अगर फ्रेश रेजिस्टेंस मिला हो एंड लो के नीचे बाजार गया कि नहीं गया, गया तो हाउ इट इज बिहेविंग. और हमने 15 अक्टूबर को लास्ट लाइव वेबिनार में किया था कि 2312 लो से ट्रेड नहीं करता है, तो विल बी एबल टू सी 24,190 और ये ट्रेड कर लेगा. और ये ट्रेड कर लिए. मैथमेटिकल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है. और ये कोई नई बात नहीं है, हमने बहुत बार ये बातें वेबिनार में कही. एंड एसीसी हमने बात कर ली. एसीसी एक ही स्क्रीन है जिसमें आज ही इस वीक में स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है एट 1580. ये जैसे रिट्रेस हुआ ले लो, क्योंकि 1580 अपर बैंड से अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो यूजुअली हमने बात लिखा हुआ भी है, नोट भी दिया है कि बिलो फॉलिंग टू 38.2 यानी कि 100% से 127.2 से 61.8 से यहाँ पे कहीं भी अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो बाइंग कर सकते हैं. एफसी 38.2 से एफसी 14.6 से अपर बैंड से अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर होता है तो वी शुड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट. तो ये रिट्रेसमेंट में मिला 20 अक्टूबर को, तो ये बिंदास बाइंग था फॉर द 5% मूवमेंट. फिर हम ये ट्रेड ऐसा है कि जहाँ पे हमको आईसीएफसी खुला तो आरसी 23.6 का टारगेट या 100% का टारगेट वैसे नहीं रखना है. दोनों रख सकते हो. अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो
तो आपके टारगेट 23.6 आते हो या 100% आते हो, तो हम वहाँ भी फिर डिसिप्लिन रखना। मुझे सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही प्यार है, मुझे सिर्फ कंसिस्टेंसी बोलता हूँ, जो कुछ भी करो कंसिस्टेंटली करो। या तो 5% के लिए चाहिए तो 5% के लिए होल्ड कर लो, या तो फिर जो वीकली टाइम फ्रेम के जो टारगेट्स है RC 23.6 और RC 100% वॉट एवर इज कमिंग, वहाँ पे स्कोर ऑफ कर लो। हम 26 to 61.8% पे तो स्कोर ऑफ करना ही करना है, दैट वी नो। वहाँ पे अगर 5% हमको नहीं देखना है, दैट इज मैक्सिमम लेवल हमारे प्लान में हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से एसीसी, बैंक निफ्टी, कैडिला हेल्थ केयर, जो जिसने पहले कभी अडोप्ट नहीं किया है, वो पहले मैंने सीनियर्स को भी बोला है काफी टाइम से, वो लोग 1 साल से रिवर्सल बाय सेल और स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूटीपी, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी बाइंग कर रहे हैं। उनके अलावा सीनियर्स हो या फ्रेशर्स हो, उन सबको पहले 2-4 वीक देखना चाहिए हाउ इट इज बिहेविंग, और उसके लिए कैसे तैयारी करनी। देखो अभी कुछ क्वेरीज है फ्रेशर्स की और हैंड रेज है, तो प्लीज अलाउ मी नॉट टू अटेंड द क्वेरीज नाउ। मैंने बहुत बार 10 मिनट तक मैं पूछता रहा कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी है, किसी की क्वेरी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे गया हूँ। तो लेंगे बाद में क्वेरी, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दो। एक और सेटअप है हमारे पास, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी। इसको कैसे, एक अबव डब्ल्यूडीपी है ना, वो तो हमको इमीडिएट बाइंग करना है। FC 38.2 से या FC 11.8 से या अपर बैंड से होता है तो रिट्रेसमेंट में बाइंग करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बट ये जो स्टॉप एंड यूज टू सेल वो बीडीपी वाला ट्रेड्स है, ये इमीडिएट नहीं करना है। ये कैसे करना है समझाता हूँ। एसीसी ये हमने बात कर ली, एंड केडिला फिर आया इसमें, तो केडिला की रिकॉर्ड से समरी में जाएंगे, और केडिला हेल्थ केयर, दिस इज बेस्ड ऑन, इसका जो पेरेंट है वो रिवर्सल बाइसेल है, और ये रिवर्सल बाइसेल के 5% के छोटे छोटे ट्रेड है। या पीसीडीएस से 417 लो, डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस, इसमें जो भी लोएस्ट है 411 रुपया, ये आपका स्टॉप लॉस, और यहाँ आता है तो बिंदास ले लो। 411.5 का जो भी नेक्स्ट लेवल स्टॉप लॉस होगा टीबीएलएस, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। 411 अगर एफसी अपर बैंड अबव लोअर बैंड है तो लोअर बैंड स्टॉप लॉस। एफसी 61.8 से अगर 411 टूटता है, जिसे हम देखें कि ऐसे केस स्टडी के लिए 411 इज कमिंग बिलो 161.8, बट अगर 411 61.8 से अगर 411 अगर ट्रेड करता है तो हम 100% का स्टॉप लॉस रखेंगे, अदरवाइज 38.2%। तो यहाँ पे 411 तक ही आया, एंड हियर वन कैन इनिशिएट द बाइंग फॉर 5%, 4%, 5%। आप समझ रहे हो ना, 5% की गिनती नहीं करनी है। कोई 411 में एंट्री करेगा, कोई 418 में एंट्री करेगा, कोई 420 में एंट्री करेगा, वी डोंट नो। सबके लिए स्टॉप लॉस एक ही है, कोई भी हो में ट्रेड इनिशिएट करो। 411 का नेक्स्ट लेवल टीबीएलएस एक्सेप्ट 61.8%, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं रखा, जिस दिन स्टॉप लॉस टू सेल बिट अबव बीडीपी, और उसका अगर डब्ल्यूटीपी अगर लोअर से ट्रेड कर लिया ना, और आपने अगर होल्ड कर लिया, तो 5% लेने के बजाय वो 8-10% लेके जाएगा।
डरा रहा हूँ, समझ लो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे से इसको सोच समझ के प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करना, आई गिव यू मेनी सिनारियोज नाउ। कल से प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो। हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो। ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो का मतलब एक ही है, टेम्परामेंट डेवलप करो। फिर ट्रेड योर टेम्परामेंट, ट्रेड योर कन्विक्शन, ट्रेड योर कॉन्फिडेंस। शिक्षा सिस्टम हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम हमारा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में है, वो हम ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेडर्स हैं हम, तो भले 5% कहता हूँ, 4-5% जो भी मिला निकल जाओ। अब दूसरी बार कल 411 आवे तो नहीं लेना है, ओनली ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक और एसीसी बात कर ली हमने, कैडिला कर लिया, डीएलएफ करते हैं। यूजुअली ग्रेटर देन बीडीपी और ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी रहा उसी चैनल में, तो बार बार रिपीट हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी है, तो इसका लो 161.75, डब्ल्यूडीपी 156.80, PCD is 154.45, which is the lowest 154.55। यहाँ आवे तो लेना है, नहीं तो चुप बैठे। नहीं तो कैसे लेना वो फिर कभी देखेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि प्राइसेस हो स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी, we avoid selling and we look for the buying opportunity nearer to the lowest price of this। यहाँ आए तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है अपने को। और नहीं तो लेना है तो फिर वो पूरा रिवर्सल बाय सेल हम सीखेंगे, तब देखेंगे। जो कर रहे हैं सीनियर्स उनको करने दो। HDFC बैंक, यहाँ पर भी स्टॉप एंड टू सेल अबव बीडीपी है, और ये बाइंग में ही है। वीकली के बाइंग के ट्रेड सेटअप में भी आया, फिल्टर किया उसमें भी बाइंग आया। तो ये इसका लो क्या है 1192, डब्ल्यूडीपी क्या है 1184, PCDs क्या है 1176। ये वेट करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। जब भी 1176 के पास आता है तो ले लो। और 1176 का नेक्स्ट लेवल का TVLS स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो स्टॉप लॉस एवरी डे बदल सकता है, राइट। एंड कंसिस्टेंटली करना है, और ये सोच के करना है कि 1242 420 जो है ना, वो हायर से ट्रेड कर लेगा, मतलब रिवर्सल बाई। स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना, और स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस 1242.20 हायर साइड ट्रेड कर ले, तो हमने उसका नाम रखा है रिवर्सल बाई। समझ रहे हो? तो लाइक दैट HDFC बैंक के अलावा ICICI बैंक, दिस इज रिट्रेसमेंट एंड लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट, रिट्रेसमेंट एंड लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के जैसा ही ये बहुत मस्त इफेक्टिव ट्रेड है। बहुत जल्दी वीकली का ही रिवर्सल बाइसेल रेडी हो जाएगा, तो हम वीकली में भी बाइंग हो और डेली में भी बाइंग हो, प्लस डेली में स्टॉप एंड टू सेल अबव बीडीपी और स्टॉप एंड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी लेंगे, इट विल वर्क ब्यूटीफुली। यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल अबव बीडीपी 12 अक्टूबर का था, तो इसका लो 400, WTP 385.70, PCDS 388.80। तो ये यहीं तक आया 14 अक्टूबर को, और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया। हम कहीं भी लो, हमारा स्टॉप लॉस जो था उस समय 385.30 का लोएस्ट प्राइस था, और वो 389 तक ही आया। और ये सोच के लेना है, ये सोच के लेना है कि ये 414.20 तो आएगा ही, और 414.20 का जो भी नेक्स्ट लेवल जब भी आएगा, तो दैट आल्सो इट विल ट्रेड ऑन हायर साइड। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा, ऑब्जर्व करने से आएगा। मार्केट इज द बेस्ट ट्रेडर। इंडिगो, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी, तो इसका लो 1323, इसका WDP 1321, PCDS 1352। ये तीनों का लोएस्ट क्या है 1321.50।
तो जब भी 1321.50 आवे तो लेना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 14 अक्टूबर को 1321.50 आया था। हो सकता है कि किसी ने ले लिया हो। और हम देखते हैं कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ, 1321.50 और उसका नेक्स्ट लेवल, ये दोनों एक ही था। 1321.50 और 1321.35 सेम लेवल है। तो वी शुड ऑलवेज स्किप टू 61.8, तो स्टॉप लॉस रहेगा ही नहीं, तो 100%। तो 1281 जो है वो लोअर साइड ट्रेड नहीं किया, तो हमारा स्टॉप लॉस इस तरह से इस दिन अगर हमने लिया रहेगा ना, तो हम सोचेंगे इसका इसका जो माइनस पॉइंट है, टेम्परामेंट के लिए हिसाब से कह रहा हूँ, कि हम जब 1322 के पास आए तो हमारा स्टॉप लॉस है ना 1309 था 14 अक्टूबर को। और यही 14 अक्टूबर के बाद हमारा 15 अक्टूबर को स्टॉप लॉस बदल के 1281 हो गया। बहुत घबराना नहीं है, वीकली में भी बाइंग है, डेली में भी अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग था, और बाइंग है, था नहीं है, और ये स्टॉप लॉस है। और बिंदास, और ये दोनों से एक्चुअली मैथमेटिकली ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट थोड़ा प्रैक्टिकल हमको रहना पड़ेगा कि 1321.05 कहाँ है, 1321.50, 1321.50 और 1321.50, दिस हैपेंस टू बी सेम लेवल। और मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स, हमको सीधा नेक्स्ट लेवल 1281 रखना आना चाहिए। और एक और बात इसमें है जो हाईलाइट करूं, कि अगर हमने इसको कंसीडर कर भी लिया है ट्रेडेड, समझ लो, बट दिस 1316.30 के नीचे ये 330 को गया है। जिन्होंने 330 का प्रिंसिपल अप्लाई किया है कि 3 बजे के बाद में अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, 3 बजे के बाद में मेरे बाइंग का स्टॉप लॉस फ्रेश रजिस्ट्रेशन अकर होता है, तो एक डिसिप्लिन निकल जाऊंगा। दूसरी डिसिप्लिन तब निकलूंगा जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग 1298 के नीचे दिखेगा तो निकल जाऊंगा। एंड बी प्रिपेयर्ड, 1298 का 1290, 1280 आपका आप टेम्परामेंट मतलब आपका रिवर्सल बाय सेल सेटअप के ऊपर, या स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी लिखा हुआ उसके ऊपर, या शिक्षा सिस्टम के ऊपर, मार्केट के ऊपर आपने कितने सिनारियो ऑब्जर्व किए हैं, अकॉर्डिंगली आपका टेम्परामेंट बिल्ड होगा। लेकिन सिर्फ सुनने से इस तरह से बिल्ड नहीं होगा, पूरा केस स्टडी एक्सपीरियंस से ही होगा। तो 1298 के नीचे देखेंगे तो हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। हालांकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं था, बट हुआ भी हो तो 3:30 बजे हुआ है। जैसे हम 15 मिनट हाई लो क्लोज में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कराते हैं, 3 o'clock के बाद भी डिपेंड्स डिपेंड्स, तो यहाँ पे हम बच गए। और ये स्टॉप एंड सेल अबव बीडीपी का, अगर ये डब्ल्यूडीपी ट्रेड नहीं करेगा ना 1321, तो कम से कम 1413 तो आएगा। ये सोच के हमको बाइंग करना है। 1413 तक की तो जर्नी है, तो दिट्स इटसेल्फ नो 1321 टू 1413 आप गिनोगे तो वर्कआउट अराउंड 5% प्लस, यही इसका डब्ल्यूडीपी टू बीडीपी की जर्नी है। और फिर आगे भी है, बट हम अभी एक्टिव ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ इतना ही सीखे कि 4% 5% मिला भाग जाओ। वोल्टास अगर इसको वास्तव में हमेशा के लिए अडोप्ट करना है, तो पहला फर्स्ट डिसिप्लिन इज दिस, just to observe, experience and not to trade immediately। 16 अक्टूबर को स्टॉप एंड सेल अबव बीडीपी हुआ है, तो जिनको रिवर्सल बाय सेल की कॉलम नहीं दी गई है उनको ये मान के चलना है कि अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल इसमें बाइंग है। जो पोजिशन ट्रेडिंग और पैसिव सेटअप का सेटअप है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टॉप टू बाई इन एक्शन हुआ है, अकॉर्डिंग टू टेक ऑफ और लैंडिंग जो बोलते हैं बाइंग है। तो स्टॉप एंड सेल अबव बीडीपी है, हाँ है। तो इसका लो 683, डब्ल्यूडीपी 663, 663 के ऊपर है ना तब तक बाइंग ही है, और 663 के बाद आता है तो लेंगे, और 663 के बाद आया तो ले लेंगे।
बिंदास ले लेंगे। टारगेट 4 से 5% और मिनिमम टारगेट जो है एक्चुअली जो डिसिप्लिन वे में पकड़ के रखे तो 714 तो आएगा। जब तक 663 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है 715 का टारगेट है। बट इसको रिट्रेसमेंट भी बाई करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट भी नहीं मिलता है, तो 663 आता ही नहीं है और 715 आ जाता है और 715 ट्रेड कर लेता है। तो ऐसा अगर आप एक्सपीरियंस करो और मुझे क्वेरी आवे कि सर मैं इसको बराबर वोल्टास को ट्रैक कर रहा था, मैं 663 की वेट कर रहा था, 663 आया ही नहीं और 715 भी आ गया और 715 भी ट्रेड कर लिया और उसके और तो वहां भी उसने 5% दिया, तो सर मुझे समझाओ कि भाई WDP के पास नहीं मिले, नहीं आवे तो कैसे बाई करना। उस समय जब आप चूक जाओगे तब हम उसको हाईलाइट करेंगे, तो समझा देंगे, एक ही सेंटेंस में समझा देंगे कि भाई बट ऑलवेज नो वेट, क्योंकि ये 663 यूजुअली आता है और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझाऊंगा कि देखो इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए और देखो आता है मतलब आता है और नहीं आवे तो कोई बात। हाँ आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बेच दो यहाँ पे कोई भी भाव में तो 663 का वेट करो, ऐसा उल्टा काम नहीं करना प्लीज। 10 में से 8 बार आता है तो लेंगे, नहीं आता है तो नहीं लेंगे। दिस इज व्हाट यू कैन पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाके मैंने फिर से समझाता हूँ कि क्या किया। और ये हमको अभी सिर्फ वीकली और डेली में ही करना है, क्योंकि हमारे पास वीकली का जो फिल्टर है ग्रेटर देन बीडीपी डब्ल्यूडीपी रिवर्सल बाय सेल इज नॉट रेडी इन वीकली टाइम फ्रेम येट, इसलिए हम मंथली टाइम फ्रेम में जाके लोअर टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम डेली करेंगे। हमने ऐसा किया कि बाइंग इन ट्रेंडिंग 33 स्क्रिप्ट्स जो यूजुअली करते हैं एंड लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग 25 स्क्रिप्ट्स एंड स्टॉप लॉस टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी 3 स्क्रिप्ट और स्टॉप लॉस टू बाय सेल अबव बीडीपी 6 स्क्रिप्ट। ये दोनों में कुछ कुछ कॉमन हो सकती है, टोटल 9 स्क्रिप्ट्स है। अगर हम ये बाइंग इन ट्रेंडिंग करते हैं तो ये फिल्टर में हमको नहीं देखना है, बट आप समझ लो कि करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट करते हो, पूरा ये बाइंग इन ट्रेंडिंग और बाकी भी और सिनेरियो हम देखेंगे, तो वहाँ पे एक कंडीशन और है कि लो टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड का प्लान होना चाहिए। अगर लो टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का प्लान है तो आप नहीं करोगे। मैं इसको भी फिल्टर कर सकता हूँ, बाइंग इन ट्रेंडिंग 33 स्क्रिप्ट से 25 स्क्रिप्ट और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया ना, तो 25 स्क्रिप्ट में वही स्क्रिप्ट आएगी जो लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, वैसा कर सकते हैं। जो भी लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जो ट्रेड है ना उसमें लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड नहीं देखना है, सीधा बाइंग ही करना है। ये चूक जाएंगे, इसके लिए मैं हमेशा डिलेमा में रहता हूँ कि करूँ या नहीं करूँ। तो आप एक सेंटेंस याद रख लो कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड होना चाहिए तो बाइंग करेंगे, और ये सिनारियो है तो लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड नहीं देखना है। इसी को हम सेलिंग में देखते हैं। सेलिंग इन ट्रेंडिंग 31 स्क्रिप्ट है, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग 16 स्क्रिप्ट है और स्टॉप एंड टू सेल अबो बीडीपी, अबो बीडीपी नहीं पहले, हाँ अबो बीडीपी, ये सीधा बेचना है और वो बीडीपी ये बाद में बेचना है कमिंग डेज में। तो ये अबो बीडीपी है ना, स्टॉप एंड टू सेल अबो बीडीपी, ये इमीडिएट सेलिंग है। डॉक्टर रेडी में हम जाते हैं, ये ड्यूरिंग मार्केट हाउस में भी सेलिंग है, स्टॉप एंड टू सेल अबो, स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ, ये सेलिंग ही है। मैं एक बार देख लूँ, रिवर्सल बाय में भी सेलिंग है ना, हाँ रिवर्सल बाय में भी सेलिंग है। स्टॉक एक्सचेंज सेल बिलो बीडीपी है, कब हुआ, क्या भाव में हुआ,
5083 में, और थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आरसी 61 पॉइंट समझ लो कि आरसी 127.2 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, या 100% से हुआ, या 61.8 से स्टॉप एंड यूज टू सेल अक्कर हुआ, तो हमको वेट करने की जरूरत नहीं है। 38.2 से अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल अक्कर होता है, 11.8 से स्टॉप एंड यूज टू सेल अक्कर होता है, या लोअर बैंड से स्टॉप एंड यूज टू सेल की इनिशिएशन वहीं से स्टॉप एंड यूज टू सेल अक्कर होता है, तो रिट्रेसमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे आरसी 11.8 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को शुरू से हम सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं, एंड आई होप कि क्विक चेकलिस्ट हमको आ गया होगा। आई होप कि सपोर्टेशन ब्लॉक बनाना आ गया होगा। आई होप कि एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल आ गया होगा। और किसी ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हो तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जो मैंने एक संडे को फ्रेशर्स के लिए स्पेशल वेबिनार लिया था, कैसे 5 स्टेज में शिक्षा सिस्टम को समझना है, वो समझाया था, और वो लेवल आपने क्रॉस किया है तो ही ये अडोप्ट करना है। नहीं तो वो किया ही नहीं और सीधा हम आई एम ऑलवेज नो बदर्ड अबाउट ओनली दिस, एंड दिस इज not allowing me to justify those who are really sincere and serious and अपने साथ में ही है और बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उन लोगों को, कुछ लोगों को जस्टिफाई करने जाते हैं, कुछ लोगों को इनजस्टिस हो जाता है। आई रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे कुछ लोग फ्रेशर्स ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने क्विक चेकलिस्ट भी शायद कम समझा होगा, सपोर्ट लॉग नहीं समझा होगा, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट या स्टॉप टू बाय सेल नहीं समझा होगा, या फिर वो जो हाउ मार्केट बिहेव्स के सब सिनारियोस करने के लिए कहे थे, वो नहीं किया होगा प्रैक्टिस। हो सकता है कि उन्होंने वो रिट्रेसमेंट के ट्रेड ही नहीं लिए होंगे अब तक, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, लो टाइम फ्रेम ट्रेड विद सपोर्ट, उसको ऑब्जर्व भी नहीं किए होंगे, किए भी नहीं होंगे, और खाली सुन रहे हैं और फिर ये आके अगर ये सीधा करते हैं तो इट इज रियली वेरी रिस्की नॉट इन द टर्म्स ऑफ लॉस, रिस्की इन द टर्म्स ऑफ कि एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हाथ से निकल जाएगी। 30 seconds. यहाँ पे 5097 में रिट्रेस हुआ, बेच दो 5%। देखते हैं क्या हुआ 19 अक्टूबर के बाद। अभी तक नहीं टूटा है, वही है, नहीं बिक रहा है, बेच सकते हैं। जो भाव में सीलिंग आई थी वहां से 5% टूटा नहीं है, 4-5% टूटना चाहिए, वो टूटा नहीं है, और वही भाव में 5098 में ऑन रिट्रेसमेंट की सीलिंग की बात कर रहे थे, 5098 में बिक रहा है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, बात करते हैं इसके बारे में भी। पहले हम हाउ टू इनिशिएट की बात करते हैं। एस्कॉर्ट्स, स्टॉप लॉस एक्चुअली जब तक ये 5290.50 के नीचे है ना, तब तक ये व्यू इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस होना चाहिए अपर बैंड ट्रेड कर ले, बीडीपी के साथ ट्रेड कर ले खास करके, नहीं तो अपर बैंड बीडीपी बहुत दूर हो तो अपर बैंड ट्रेड करते पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लो सीलिंग की। बट ये व्यू इंटैक्ट है, जब तक 5290.50 हायर साइड ट्रेड करके सपोर्ट के साथ बंद नहीं होता है, तब तक ये व्यू इंटैक्ट ही रहेगा। यहाँ पे एक ऐसी भी बात है कि आपने बेचा और अपर बैंड ट्रेड कर लिया, कोई बात नहीं, फिर 5290 के आसपास कहीं आएगा, फिर वहां से एक और लोअर बैंड ट्रेड करेगा, फिर सेल कर दें। अपर बैंड के स्टॉपर्स से सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, लोअर बैंड ट्रेड करते ही या स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो फिर इनिशिएट कर। व्यू इज इंटैक्ट until 5290.50 is not traded on higher side.
5300 का स्टॉप लॉस तो हम एक्टिव ट्रेडर रख नहीं सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर हो, पैसिव ट्रेडर हो, तो उनके लिए बात अलग है क्योंकि पैसिव ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर क्या करते हैं, हर भाव में बाय ऑन एवरी डिप बोलते हैं ना, तो दे बाय ऑन एवरी डिप, दे सेल ऑन एवरी राइज। बट एक्टिव ट्रेडर तो एक बार में एक क्वांटिटी करना है उसको, और उसको फिर वो बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज नहीं होता उसमें। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया पर मैंने कहा निकल जाना पड़ेगा, 5290 के आसपास फिर आएगा तो फिर बेचेंगे इसको। स्टॉप एंड यूज टू सेल, जैसे हमने स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी क्विक बाइंग की बात की, जैसे हमने क्विक सेलिंग की बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर को। स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी 1256 से स्टॉप एंड यूज टू सेल अब बिलो बीडीपी हुआ, प्लान में जाते हैं। स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी 1233 से हुआ, तो ये आरसी 11.8 से हुआ, तो इमीडिएट नहीं बेचेंगे, कुछ तो रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे, भले 4 रुपया। इट इज नॉट अबाउट 4 रुपया बार्गेन सेलिंग, इट इज अबाउट रिट्रेसमेंट, क्योंकि रिट्रेसमेंट होके जब टूटेगा ना तो आपको 5% देगा इजीली। बिना रिट्रेस किए अगर टूटा ना तो 4-5% की जर्नी है ना जो स्मूथली मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी, और बार बार वो फिर आपके बेचने के बाद वो रिट्रेस होगा तो हम डर जाएंगे क्योंकि ट्रेड अनफेवर होगा। इट इज नॉट अबाउट 4 रुपीज की भी 1233 में ही बेच देना यार, क्या 1237 के लिए वेट करना 4 रुपए के लिए, 4-5% तो बोल ही रहे ना देगा करके। नो, retracement is not for 4 rupees, retracement is retracement, it has to retrace, तो 4 रुपया हो या कुछ भी हो, एंड हमने अगर 33 37 35 में बेचा हो तो वहां से 5% काउंट कर लो, 4-5% मिला, निकल जाओ, भाग जाओ। ट्रेडर्स जो है उनका, ट्रेडर्स का ट्रेड खेल जो है कबड्डी का खेल है, वो कबड्डी 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 करते 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 जो सामने वाले जाते हैं, तुम पूरा ही सबको कवर करने जाओगे तो ट्रैप हो जाओगे। एक दो को हाथ लगाया, एक कोई हाथ लगाया, भाग जाओ वापस अपने घर में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। प्रॉफिट हुआ बुक कर दो। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करने से कतराएंगे, ट्रेडर्स को तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। एस्कॉर्ट्स, आईटीसी, आईटीसी के बारे में बात नहीं करता हूँ। सेल स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी 15 अक्टूबर को। 3325 में स्टॉप एंड टू सेल राइजिंग सेल में यहाँ हुआ था, यहाँ बेच देना चाहिए। तो जो भी अक्रम से जब भी, अगर मैंने अभी कुछ कहना रिपीट करना स्किप हो गया हो तो भी एक बात गांठ बांध के रख लो, जो भी जो भी हम पोजिशनल ट्रेडिंग में जा रहे हैं, पैसिव ट्रेडिंग में जा रहे हैं, 4-5% की बात कर रहे हैं, तो अकरेंस पीरियड में एक बार स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे रिट्रेसमेंट में फिर बेचना चाहिए। और ये ट्रेड अब तक वेरिड है, 34-35 16 अक्टूबर को ट्रेड नहीं किया, 19 अक्टूबर को 34-35 एक ही भाव है, ये सेम है, तो मैं सीधा 100% रख लूंगा, 61.8% कभी नहीं होगा। तो 35-35 100% ट्रेड नहीं किया है, और ये तो आज तो किया ही नहीं क्योंकि इंटर चैनल जोन में था, तो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस 34-35 का स्टॉप लॉस जो ट्रिगर नहीं हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेड ऐसा बनता है कि जो ऑलरेडी इसको अडोप्ट कर चुके हैं उनको वो बिंदास 34-35 का जो भी नेक्स्ट लेवल है, या तो ये पीसीसी भी दिख रहा है 35-35 पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय, ये ट्रेड करेगा तो ही तो लेडर बनेगी, लेडर कैसे बनेगी। 35-35 पीसीसीबी का स्टॉप लॉस, या तो फिर यहाँ से एक एक्टिव रेजिस्टेंस दे, खास करके फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिलेगा, इसके बाद में वी कैन काउंट फॉर 4-5%, राइट। और हमें से एक बात और भी याद रखनी है, लिखा हुआ भी हर जगह, कुछ कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए, रूल्स बना लेने चाहिए। तो मैं जब भी बाइंग करता हूँ और रिसेंट हाई के पास बाजार आता है तो बाइंग की पोजिशन स्क्वायर ऑफ होनी चाहिए। जब भी सेलिंग करता हूँ तो रिसेंट हाईलाइटेड लो है वहां तक 4-5% की जगह होनी चाहिए,
तो ही बेचना है, नहीं तो नहीं बेचना है। ये देखो जैसे यहाँ पे रिसेंट हाई 35.85 है, तो 9 अक्टूबर को 35.20 तक किया है। तो शायद वी डोंट नो तो अगर यहाँ पे कुछ बाइंग होगी या नहीं होगी, बट रिसेंट हाई के सामने कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए और रिसेंट लो के सामने कभी भी सेलिंग नहीं करनी चाहिए। हाईलाइटेड हाई एंड हाईलाइटेड लो की बात करें, राइट। तो इस तरह से हमने सेलिंग के लिए ये क्विक है। स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूटीपी, बाइंग में हो तो बाइंग में क्विक है। स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी क्विक है। और ये जो है स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो डब्ल्यूडीपी, ये क्विक नहीं बेचना है। इसकी बीडीपी के तक आएगा, जिससे हमने बात किया, बीडीपी तक आएगा तो बेचेंगे। देखते हैं। फिर एस्कॉर्ट्स आया, स्टॉप एंड यूज टू सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी, स्टॉप एंड यूज टू बाई है, ये बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी है। तो इस दिन का हाई, लेकिन यहाँ पे दोनों था, तो ये सेलिंग था ही इसमें। ये 1200, इस दिन का हाई 1250, 1260 और 1215, तीनों में हाईएस्ट क्या है 1260। तो 1260 के नीचे है तब तक इसमें आज भी सेलिंग है, बट यहाँ से ये 5% दे चुका है। सो लेट अस नॉट ट्राई टू टेक द सेकंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड अपॉर्चुनिटी लेना हो तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जो आपको नहीं सीखना है, बहुत कुछ नहीं सीखना है। नेशनल एल्यूमिनियम, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी। तो जैसे हम स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी देखते थे, तो हमारा, हम कहते थे कि लो डब्ल्यूडीपी या पीसीडीएस, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। तो अभी स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ है, तो 30 रुपया 30 पैसा, हाई 31.45 बीडीपी और 30.30 पीसीसीबी। ये तीनों में हाईएस्ट क्या है 31.45। यहाँ तक आवे तो बेच दो 5%। 31.45 तक 19 अक्टूबर को बिक रहा है, आज भी बिक रहा है। 31.45 का नेक्स्ट लेवल 31.70, 31.45 का नेक्स्ट लेवल 31.70। ये जो रोज 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 प्लान में बदल सकता है, वो हमारा स्टॉप लॉस, बेच दो। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता ही रहता हूँ कि वेर एवर इट इज नॉट वर्किंग, खास करके वेर एवर इट इज नॉट वर्किंग, लेट अस डिस्कस ड्यूरिंग वेबिनार्स। मैसेज करो कम से कम मुझे, भले आपने ट्रेड लिया हो नहीं लिया हो, बट इफ इट इज नॉट वर्क प्लीज लेट मी नो। तो शिक्षा सिस्टम में या तो फाइन ट्यून करने की जगह है, या तो आपकी समझ को फाइन ट्यून करने की जगह है। एनसीसी, ये स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी हम देख रहे हैं, और स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ तो ये सेल है, बट हम इसको इमीडिएट नहीं बेचेंगे। कि एक बार 32.55, 33.60 और 32.05, ये तीनों का हाईएस्ट भाव है 33.60। यहाँ तक इसको आने देंगे, वेट करेंगे, और ये देखो, और आराम से बिकेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकेगा। और 33.20, 33.60 ये आ गया, 33.20, 33.60 बेच दो यहाँ पे 5%। और 33.60 का नेक्स्ट लेवल क्या है, 33.60 का नेक्स्ट लेवल 33.90 है, ये हमारा स्टॉप लॉस। और ये लगातार मैं इस तरह से बोल बोल के टेम्परामेंट, जैसे हमने रिट्रेसमेंट का टेम्परामेंट बनाया लगातार वेबिनार में, इस तरह से हम और करंट सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। फिर जब आप एक बार समझदार हो जाओगे तो हम समझदारी हो, सॉरी आई एम सॉरी, आई विथड्रॉ माय वर्ड्स, आई विथड्रॉ माय वर्ड्स, आई विथड्रॉ माय वर्ड्स। एक बार शिक्षा सिस्टम की, ये ट्रेड सेटअप की समझदारी हम में आ जाएगी, तो हम हिस्टोरिकल पे भी जाके इसको कैसे स्टडी किया जाए, दिस फॉर दैट आल्सो वेबिनार हम लेंगे, और आपको समझाऊंगा कि भाई हाउ इट इज वर्किंग, तो टेम्परामेंट डेवलप होगा। क्योंकि मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई लेक्चर से, प्रेजेंटेशन से या समझाने से, कहने से कुछ नहीं होता है, केस स्टडी चाहिए, केस स्टडी। जितने ज्यादा केस स्टडी करोगे उतना ज्यादा समझ डेवलप होगा। सेल हम कर रहे हैं, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WDP, and it is nothing but a pullback till stop and use to buy above WDP.
क्यों, कहाँ है अबाउट WTP? है ही नहीं। स्टॉप लॉस टू बाय अबाउट WTP यहाँ पे हुआ है, वो भी फिल्टर करके आ रहा है। अब इतना बढ़ के टूट के वी शुड इग्नोर दिस। हाँ, बट एक बार देखना चाहिए हाउ इट इज बिहेव। ये सेलिंग में ही था, इसलिए ये लगातार सेलिंग में ही है ना, इसलिए पकड़ के लेके आ रहा है, बट इट इज फिल्टरिंग। स्टॉप लॉस टू बाय अबाउट WTP हो तो हाउ इट इज बिहेव तो देख ही सकते हैं ना। हाई 35.75, BDP 38.30, PCCB 37.80, 38.30 का ही स्टॉप लॉस है। 38.30 का नेक्स्ट लेवल TVS से स्टॉप लॉस है। जितना भी बढ़ता है उसको एक बार बढ़ेगा वो, जहाँ से भी बढ़ा वो 32.65 आकर 36.40 तक आया, और फिर वहां से अगर रेजिस्टेंस दिया हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, फिर 35.85, ये सेलिंग ही है। 5% दे दिया 5%। अब इसमें कुछ कर्ज नहीं रहा, इसमें कुछ है ही नहीं। कर सकते हैं, एक और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, डोंट वांट टू गो डीप इनटू दिस। मुझे किसी ने सिखाया था कि भाई तड़ावना किनारे बेसिन है, झाड़ पाथरी ने माछली पकड़ाती હોય તો આપણે અંદર ડીપ ડાઈવ કરીને શું જરૂરી છે? तालाब के किनारे जाल बिछा के अगर मछली पकड़ने आती हो तो अंदर डाइव करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रेड मिल गया बस है। ये स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WTP। यस, ये रिसेंट है। तो इसका हाई 2775, इसका BDP 2796, इसका PCCB 2782, हाईएस्ट भाव क्या है 2796, इसके आसपास एक बार आएगा तो 27 और आ गया, ऐसे कैसे बोलेंगे, आके अगर वहां से रेजिस्टेंस मिल गया तो पुल बैक खत्म हो गया। इसको कहते हैं पुल बैक बाय कंप्लीटेड एंड ओरिजिनल डाउन ट्रेंड बिगिंस। ये 2744 हो रही है, लोअर बैंड ट्रेड कर लिया है इसने, तो यहाँ पे लेट सेलिंग मिली, बट ये सेलिंग में ही है, और सेलिंग में ही है, और सेलिंग ही करना चाहिए। और अभी भी 2740 के आसपास ही है, जहाँ से सेलिंग आई उसी भाव के पास है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग का मजा क्या मालूम है, मुझे जो भाव में बेचना है ना उस भाव में बिकता है, मुझे जो भाव में लेना है ना उस भाव में एक बार तो मिलता है, एक बार तो मिलता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग का एक दूसरा बेनिफिट भी ये देख रहा हूँ कि देखो हम ट्रेडिंग करते हैं तो गलतियां होनी है, और गलतियां जो होती है ना एक्टिव ट्रेडिंग में, गलतियां रिकग्नाइज करना, रेक्टिफाई करना इजी है अगर हमारे पास लिमिटेड ट्रेड्स है, 3-4 ट्रेड है। लेकिन हमको 3-4 ट्रेड से हमको हमारी ट्रेडिंग कॉम्पिटेंसी बढ़ानी हो, मेंटल कॉम्पिटेंसी बढ़ानी हो, तो पोजिशनल और पैसिव ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है, वी कैन रिकग्नाइज एंड रेक्टिफाई और मिस्टेक्स। मिस्टेक्स होनी है, बट हमने सिस्टम के हिसाब से ही ट्रेड लिया है, तो ट्रेड लेने के बाद में सिर्फ वंस, ओनली वंस, बार बार रिव्यू नहीं करना है, सिर्फ एक बार हमको हमारा ट्रेड रिव्यू करना है। वो ट्रेड एक बार रिव्यू करते ही हमको समझ में आ जाता है कि हमारी गलती हुई है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट है ना, निकलने का मौका मिलता है। वी आर हैविंग इनफ टाइम टू थिंक। एनी हाउ, हिमांशु डोंट कम टू advisory mode, हिमांशु प्लीज डोंट कम टू advisory mode, हिमांशु प्लीज डोंट कम टू advisory mode। सब होशियारी है, सब समझदार है। तो बस मुझे ये ट्रेड समझाने थे फ्रेशर्स के लिए। बाकी सीनियर्स लोग तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, सीखे हुए हैं, अडोप्ट भी कर रहे हैं, साल भर से चल रहा है। और हाँ, उनके लिए भी ये सब फिल्टर्स जो है, उनके लिए फ्रेशर्स जैसा ही फिल्टर्स है। अभी अभी ये सब फिल्टर्स आए हैं, सपोर्ट रेशियो समरी में भी जो हम लाइव में लेते हैं वो यही है। उसमें और इसमें ये फर्क ये है कि वो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के कर लिया है। यहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप पेजेस को ध्यान में रख के वही ट्रेड करा रहा हूँ, हेड से दो ही, एक दोनों एक ही। दिस इज मोर फाइन ट्यून। एक बार वीकली हो जाएगा तो वीकली में भी अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग होगी, डेली में भी अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग होगी। और the success system works at its best when it is in tune with immediate higher time frame। तो डेली वीकली इन ट्यून करा के फिर डेली में
स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WTP हुआ तो बाई कराएंगे, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BTP हुआ तो सेल कराएंगे, सॉरी स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WTP हुआ तो बाई कराएंगे, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WTP हुआ तो बाई करेंगे, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BTP हुआ तो WTP के पास बाई कराएंगे। दोनों में सेलिंग रहा, दोनों में सेलिंग रहा तो स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BTP सेल कराएंगे, स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BTP सेल कराएंगे, स्टॉप एंड यूज टू बाई बिलो WTP सेल कराएंगे। इन शॉर्ट बाइंग करना है तो ग्रेटर ग्रेटर याद रखना है और सेलिंग करना है तो बिलो बिलो याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं है। बिलो बिलो ग्रेटर ग्रेटर, ग्रीन ग्रीन रेड रेड, ग्रेटर लिखा हुआ है बाई, बिलो लिखा हुआ है, बिलो का साइन है सेल। किसी को साइन कभी कभार कंफ्यूजन होता है तो बोलना मुझे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबो, बट वो डेवलपर ने कहा कि अबो लिखने की क्या जरूरत है सर, ग्रीन है ना, दैट आल्सो सजेस्ट अबो, green also suggests by, red also suggests by, green itself suggests above, red itself suggests below। सबसे पहले सिर्फ यही ट्रेड सेटअप को लेके सिर्फ यही ट्रेड सेटअप को लेके मैं फ्रेशर्स की क्वेरी लूंगा। फ्रेशर्स को मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स अपॉर्चुनिटी दी थी, उनकी कोई जनरल क्वेरी हो तो, एंड नो वन हैज रेज एनी क्वेरी फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स, उसके बाद ही मैं ये ट्रेड सेटअप में आया हूँ। आपकी और कोई क्वेरी है तो आई विल अटेंड दैट आल्सो, आई विल अटेंड दैट आल्सो, बट फर्स्ट ये, और क्वेरी आएगी भी नहीं क्योंकि 50% ही समझ में आया होगा, 50% देखते रहोगे करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। अंश बोलो, पहले फ्रेशर्स, ओनली फ्रेशर्स। Yes, sir. So I missed actually the first 10 minutes. I joined a bit late. तो मेरी इसके रिलेटेड क्वेरी नहीं थी बिकॉज ये इतना समझा नहीं सर, बट सर अदर क्वेरीज थी। सो शुड आई टेक दैट अप राइट नाउ के बाद में लेना है वो? Let me attend these queries first, then I'll come back to you. ओके सर, नो वरीज, ठीक है। Freshers, रोमिल बोलिए। सर इसके अंदर 2 क्वेश्चन सर। सर आपने बोला था कि whenever you initiate buy or sell in this trade setup, the buy or sell will be basically at 61.8% and above limit, right? That's the first thing that we have to take care of. Sir, if you even if you're selling the same way, so RC 61.8 के ऊपर होना चाहिए, या if you're buying नहीं 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 61. नहीं नहीं, एक सेकंड। अच्छा हाँ, मैं समझा, बोलो वापस पूछो रोबिन। सर ये again I'll just repeat. Sir, when we had looked at, say for instance, if you open Torrent Pharma, sir, उसके अंदर I wanted to ask specifically. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। For it to retrace when it goes to 61.8. स्टॉप एंड यूज टू Sorry, बाय। सर मैं बाहर जाके आपसे, हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है अभी? यस यस। Okay, I'll repeat myself, sir. Sir, if you look at, say for instance, Torrent Pharma, sir, if the stop and reverse to buy would have occurred at 61.8, not 61.8, 100% or above, because 61.8 you will ignore in this case, then you will basically sell from, you will wait for it to retrace to that higher level and not sell if, for instance, it was at 11.8 or 38.2.
Is Shall I that answer? understanding correct? Shall I answer? Yes, sir. Only one sentence. Stop and use to buy occurs below FC 38.2. Buy immediately. Stop and use to buy occurs with FC 38.2 or with FC 11.8 or above upper band. मतलब anywhere above FC 38.2 stop and use to buy occurs. Say here on 5th October, stop and use to buy occurred with which level? Below FC 32 or with 38.2? Sir, below 38.2. 2797.05, no? 797.05 is between, sorry, so it's at 38.2. At 38.2, no? Yes, sir. So we have to wait for the retracement. Okay, so you will wait for 2755 to happen, or any 2788, price. 2788, no? Minimum retracement Okay. 2788 Yes, and sir. maximum retracement 2764. Okay, all right, sir. So that was my first question. So the second question is that, sir, if you're buying or selling, will you look out for valid Maybe buy or valid? one second. You answer me this. Let us check if you understood well. I have explained well. Bolo, in this Yes, sir. case, Sir, stop and reverse happens at 2845. So 2845 is between it's upper, sir. So it's at upper band, sir. So at 100%, effectively between, it's at 100%, RC 100%. So you ये will ना wait stop for and it. use to buy का occurrence price क्या है? 2845, no? Yes, sir. 2845. हाँ तो So 2845 below FC 38.2 है, above FC 38.2 है. sir, above FC 38.2 है, sir. So we should wait for retracement or not? Yes, sir. We wait for retracement. And For retracement that. is occurred. Yes, sir. Which is एक और 2836. Yes. one more, Yes, one sir. more. Yes, sir. Stop and use to buy first. Stop and use to buy occurred. उसका occurrence price देखो 2327.55. Yes, sir. 2327.55. So that has happened in RC between RC 61.8. It's happened at RC 100%. हाँ 23275 below FC 38.2 or above FC 38.2? Above FC 38.2, sir. We should wait for Retracement, sir. okay. और यहाँ पे retracement मिला ही नहीं. Yes, sir. Yes or no? Yes, ये sir. लिख के रखो. I'll answer you after 8-10 days. और 8-10 trades आप कर लो कि retrace below FC 38.2 हम buying कर रहे हैं. We are waiting for the retracement. If stop and use to buy is occurred above FC 38.2%. If stop and use to buy is occurred above FC 38.2%, and I'm waiting for retracement, and it is not happening, and it is going up continuously, then how to initiate? This question I'm not answering now. First we experience 5-10 trades, then we'll answer this question also. कोटिंग दिस सेम केस स्टडी लिख लो 29 जुलाई 2020 और ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज मिल जाएंगे कि वेयर वी शुड नॉट वेट फॉर द रिट्रेसमेंट दो वी आर वेटिंग अभी रिट्रेसमेंट पे ही लेना सीखो जैसे दैट वाज फर्स्ट ट्रेड सेटअप आई सेड व्हाट बाय ऑन रिट्रेसमेंट करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट लो टाइम फ्रेम सपोर्ट करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस द सेम वे हियर आल्सो बाय ऑन रिट्रेसमेंट ओनली कभी कभार ट्रेड मिस हो जाएंगे तो मिस्ड ट्रेड्स जो है वो 5 इकट्ठा करना 5 ट्रेड्स एंड देन टेल मी ये सर 5 ट्रेड रिट्रेसमेंट के लिए वेट करता रहा और मिस हो गया तो कैसे करना Okay, sir. ठीक है देन विल टेक अप सर दूसरा बट क्वेश्चन 80% ऑफ द टाइम जो रिट्रेस होता है उसी को हम सीखते हैं ओके सर सर बोलो और नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्वेश्चन था कैन आई आस्क यू प्लीज सर रिलेटेड टू दिस ओनली
Yes, only related to this. Sir, I know we are looking at daily time frame, but you know, we came across these scripts after filtering at weekly, when we did the weekly time frame filters. So uske andar, do we look at valid buy and follow up buying, or valid selling and follow up selling in that situation? That is different scenario we are talking. No, the query is not related to this greater than less than BDP WDP. बाद में लेते हैं ना. Let us I agree. complete I this. just wanted to check. Yeah, no, but I wanted to check if that particular condition applies or not, which you For don't have to. that, for other queries, no, I was waiting for 10 minutes, Rohit. We'll take up. I'm here only. Let me No, sir, attend, complete this trade setup scenario. I agree. I just wanted to check that the valid buy and follow up buying doesn't apply to this trade setup. That's all I wanted. No. Okay. अगर वो अप्लाई करो तो the best ही है. Valid buy with follow up buying is the best always. Okay, sir. अगर दिख जावे तो करो, बाकी नहीं देखोगे तो अभी चलेगा. Because if you are trying to blend with 2-3 trade setup, no, आप नहीं कर पाएंगे अभी. 2-3 महीने बाद करेंगे. Okay, sir. Not necessary now, but if you are doing, there is nothing wrong in that. Okay, sir. But it is not compulsory, not at all necessary. Sirs, bolo. Sir, on live session on 15th, you said UPL has a buying because ये WDP के above चल रहा था. उसके बाद में मैंने ऑब्जर्व किया. एक सेकंड. UPL आपने लाइव सेशन में बताया था सर. उसके बाद में मतलब क्या ये उल्टा ही हो गया? ऐसा कैसे हो गया सर? Like why didn't follow? It should have been 5% above WDP and it has gone reverse in this case. देखते हैं 15 अक्टूबर को हमारी बात हुई शायद. Yes. लास्ट ईयर कंपनी टू बाय अबाउट WDP. क्यों इतना इको हो रहा है? हेडफोन कुछ पहनो ना, ईयरफोन. मैं आपको 1 मिनट के लिए है ना म्यूट करता हूँ, तो वापस अनम्यूट करता हूँ. This is stop and used to buy above bid WDP has occurred, and 14th October को stop and used to buy above WDP FC 38.2 से हुआ है, right? And it should retrace FC 38.2 and above. It should retrace. There's never retrace, और retracement के लिए हमको वेट करना चाहिए, तो नहीं हुआ. लाइव में तो हम सीनियर्स को हम समझाते हैं सर कि भाई इस तरह से बाइंग का सेटअप है, सेलिंग का सेटअप है. अदरवाइज सीनियर्स नोस फ्यू रूल्स कि भाई स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव WDP है FC 38.2 से, FC 11.8 से या 100% से हो रहा है, सॉरी 61.8% से हो रहा है, तो दे हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट. वो सब जो रूल्स है लाइव वेबिनार में हम रिपीट नहीं करते हैं. दे नो दिस कि भाई ये इस तरह से एग्जीक्यूट करना है. और यहाँ पे 14 अक्टूबर को रिट्रेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं. 520 आया, बराबर है, कोई बात नहीं. जैसे 493.90 लोअर से ट्रेड किया ना, यू हैव टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन. और यहाँ पे 493.90 के नीचे ये गया ही नहीं 16 अक्टूबर को भी और 19 अक्टूबर को भी, क्योंकि RMS से लोअर ही खुला, तो फ्रेश रेजिस्टेंस अभी तक मिला ही नहीं. हियर वी हैव टू स्क्वायर ऑफ. यहाँ से कहाँ से 500. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव BDP हुआ है, लेकिन FC 38.2 FC 11.8 आपको जो नोट्स भेजी हुई है ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि CS/PCR का जो हमने किया है. This always you have to see whenever stop and use to buy occurs with FC 38.2 and above, we should wait for the retracement. और यहाँ पे रिट्रेस हुआ ही नहीं, बिल्कुल रिट्रेस नहीं हुआ, और रिट्रेसमेंट में मिला ही नहीं, और सीधा टूट के ही खुला बाद में. तो देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी हियर. आप लाइव वेबिनार अगर अटेंड करते हो तो आई होप कि आपने सिर्फ सुना होगा, समझने की कोशिश कर रहे होंगे और सीधा ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव में जो सीनियर मोस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये छोटी छोटी डिसिप्लिन मालूम है, तो वी डी नॉट रिपीट दैट. जैसे ये बैंक निफ्टी की भी हम बात करें तो सीनियर्स नोज दिस
एंड कुछ लोगों ने अडोप्ट करके रखा हुआ है। बाकी देखा जाए तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हुआ, बट हम 330 को कंसीडर करते हैं तो स्टॉप लॉस इज नॉट ट्रिगर, और वहां से 24,190 आया। सर्स को मैं वापस अनम्यूट करता हूँ। सर्स बोलिए। नहीं सर, बस यही ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। 3 स्क्रिप्ट था, तीनों में कोई भी अभी तक पहुंचा नहीं। ये वाला तो नेगेटिव चले गया, तो उसी के लिए मैंने क्वेश्चन का जवाब कि आपने ये स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल वो बीडीपी डब्ल्यूडीपी जो लाइव वेबिनार चलते हैं वो सुन के सौदा तो नहीं लेना चालू कर दिया? नहीं सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, यही डिसिप्लिन है, ठीक है ना? यस। कब रिट्रेसमेंट में वेट नहीं करना है ये हम फिर कभी समझेंगे, लेकिन एक बार तो FC 38.2 के अबव रिट्रेस होता है, FC 38.2 के ऊपर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है। आज दो बात सीख लो, लिख लो, जो हमेशा ही कहते हैं, आप लोगों के लिए नया है तो लिख लो। FC 38.2 के ऊपर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है। Whenever stop and use to buy occurs at FC 38.2 or above FC 38.2, always wait for the retracement. Whenever stop and use to buy occurs at FC 38.2%, always wait for the retracement or prefer to leave it. Second बात, इंडिविजुअल कॉल है कि whenever, जैसे हमने समझ लिया कि फर्स्ट 15 मिनट्स we should not square off the position in losses. The same way in last half an hour we should not square off the position in losses. लास्ट हाफ एन आवर का लो जो है तो नेक्स्ट डे हमको उसके नीचे अगर दिखता है तो ही हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये सेकंड बात जो है वो आई डोंट नो, मैं पुश नहीं करूंगा, अपने अपने एक्सपीरियंस की। और इस बार लगातार अगर ये डिसिप्लिन अडोप्ट कर सकते हो तो ही करना है। और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर नेक्स्ट डे लास्ट हाफ एन आवर का जो लो है वो नेक्स्ट डे उसके नीचे अगर 100-200 पॉइंट खुल गया तो कितना भी नीचे खुले ना, कुछ भी हो, फिर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। अगर वो हाथ में रह गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से सेलिंग की पोजीशन हो वो लास्ट हाफ एन आवर में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, लास्ट हाफ एन आवर में फ्रेश सपोर्ट मिलता है, तो वी शुड इग्नोर दैट। बट लास्ट हाफ एन आवर का जो भी हाई है, हाई के ऊपर अगर नेक्स्ट 15 मिनट में, नेक्स्ट डे 15 मिनट में दिख गया तो हमको ये पोजीशन जो सेलिंग की है उसको ऑफ करनी होगी, और हाथ में रह गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई नो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से, डिसिप्लिन से, या तो जाके देख लो जनवरी 2020 से सब प्लान कि लास्ट 30 मिनट्स में अगर रेजिस्टेंस मिला हो या लास्ट 30 मिनट्स में अगर फ्रेश सपोर्ट मिला हो तो नेक्स्ट डे उसको ऊपर चलता है तो कैसे मस्त बढ़ जाता है, कैसा मस्त टूट जाता है, नहीं तो फिर कैसे वापस फेवरेबल हो जाता है, राइट? ठीक है सर, ये दो बात नोट करके रखो। और तीसरी बात जिसका मैंने आज जिक्र किया लेकिन जवाब नहीं दिया, वो ये है कि मैं रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा हूँ, बाइंग के लिए रिट्रेसमेंट की वेट कर रहा हूँ। FC 38.2 से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ या 11.8 से हुआ या अपर बैंड से हुआ, और मैं वेट कर रहा हूँ और वो बढ़ते जाता है, तो मुझे क्या करना? कब तक वेट करूँ रिट्रेसमेंट की और कब वेट नहीं करूँ? इस बात का हमने जिक्र किया है लेकिन इसका जवाब मैंने नहीं दिया है। दिस आई आंसर आफ्टर once you experience few number of trades, ठीक है? Anyone else related to this topic only, please? Shashank? Sir, good evening, sir. Very good evening. सर अभी जब आप ये क्विक बाई वाला समझा रहे थे, लोअर टाइम फ्रेम ग्रेटर देन WDP, तो उस वक्त जैसे ही मतलब स्टॉप लॉस आप बताने जा रहे थे स्टॉप लॉस का,
उसी में आपने बोला कि एक बार पहले ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉप लॉस बाद में मेंशन करेंगे। सर तो इसका स्टॉप लॉस भी मतलब नेक्स्ट कोई क्लासेस में अपने वेबिनार होगा ना? अन्य अभी बता देता हूँ, मैंने बता भी दिया, फिर से बता दो। स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP हुआ जी लाइन करो और स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP हुआ जी ग्रेटर सर देन WDP, जी तो जब तक ये WDP और उसका नेक्स्ट लेवल का स्टॉप लॉस लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है ना, तब तक मेरा व्यू इंटैक्ट ही है। सर कोई एक एग्जांपल सर दिखाएंगे प्लीज, कोई भी एक केस स्टडी। पूरा कौन सी स्क्रिप्ट लूं? सर वो जैसे उस वक्त नहीं, बैंक निफ्टी तो नहीं था सर, मैं ध्यान नहीं है सर कौन सी स्क्रिप्ट थी। ले लेते हैं ना। स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP हुआ, जी सर कहाँ से हुआ? प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम विच लेवल? 948.75 दैट इज योर स्टॉप लॉस। स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP हुआ, जी कहाँ से हुआ? 994.75 दैट इज योर स्टॉप लॉस। स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP 1870 में हुआ, जी सर where prices stop falling started rising, 1018.70 this is your stop loss। ये बाइंग के लिए, ये ठीक है सर बाइंग के लिए नहीं, रुको रुको, बाइंग के लिए। ये स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव WDP हम बाइंग करते हैं, जी समझ लो ये बाइंग है। स्टॉप एंड यूज टू हाँ सेट टू BDP और हम हाँ बाइंग करते हैं। जी तो WDP और PCDS ये तीनों में लोएस्ट क्या है? लोएस्ट लो का TVLS लेवल होगा स्टॉप लॉस सर। नहीं, ये लोएस्ट क्या है तीनों में, पहले तो ये बताओ। इन तीनों में सर 1072। तो 1072, और वो जब भी 1072 जब भी आएगा उस दिन जी का नेक्स्ट लेवल TVLS, ओके सर मतलब 1072 should trade with press resistance in FC along with जी WDP of that plan and should close with PCR। अब क्लोज विथ PCR होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है, बट 1072 और उस दिन का जो भी WDP होगा तो जी यूजुअली ट्रेड कर ही लेगा। 1072 ट्रेड किया तो उस दिन का WDP भी ट्रेड कर लेगा। कर वहां लेगा पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लेकिन समझ लो कि स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, जी, हिट ले लेना, दैट इज योर क्योंकि स्टॉप लॉस। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यस, दैट इज ऑल 1072 trade with 1072 should trade with fresh resistance in FC along with WDP and should close with PCR, that is your stop loss। ओके सर ठीक है, ठीक है सर, और कोई क्वेरी नहीं है। इसी तरह से सेलिंग में करना और 10-12 केस स्टडी के साथ देखना, हाँ सर तो क्लैरिटी आएगी। इस सेटअप के रिलेटेड क्वेरीज रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। जो शुरू से रिवर्सल बाय सेल ग्रेटर देन BTP लेस देन BTP कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया ये हम कर रहे हैं। पहले स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम भी थी, तब से ये हमने 1 साल से इंट्रोड्यूस किया है। रिवर्सल बाय सेल की कॉलम नहीं थी। तो उन्होंने तब से अडोप्ट किया हुआ है, उनके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। दे नो ऑल द रूल्स, दे हैव एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स। बट जिन्होंने, चाहे वो फ्रेशर हो या सीनियर शिक्षित हो, बट उसने अगर कभी ये अडोप्ट किया ही नहीं है तो पहले महीना भर उसको ऑब्जर्व करे, एक्सपीरियंस करे। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड। 4-5% जनरेट कर देता है आराम से, और 4-5% जिनको लेना आ गया है उनको और 5% कैसे लेना ये भी सिखाया गया है फर्दर। तो प्लीज कीजिएगा, बट ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके फ्री। और ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास रोज केस स्टडीज है, रोज। ये वीकली में तो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में जाके केस स्टडीज कम है, बट यहाँ पे हम रिपोर्ट में जाके जो हम करते हैं, दिस केस स्टडीज वी आर हैविंग एवरी डे।
तो रोज बाजार में जाने के पहले हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ ये ट्रेड सेटअप ही कर लिया तो भी बहुत है, और भी इसमें वीकली भी इन ट्यून हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। ये सपोर्टेशन समझ, ये वाला ग्रेटर देन WTP लेस देन BTP हम ड्यूरिंग मार्केट अवर्स में एक्ट करते हैं, और ये जो है ग्रेटर देन BTP और लेस देन BTP ये इमीडिएटली एक्ट नहीं करना है। 2-3 दिन 4 दिन तक उसको ट्रैक करना है, उसके बाद में ही है ना वो ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिलती है, इमीडिएट नहीं मिलती है। इमीडिएट कभी कभार मिल सकती है, लेट अस नॉट फ्रेम इट, बट ज्यादातर 80% प्लस स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BTP हुआ तो उसको WTP तक आने में 3-4 दिन लग जाता है। स्टॉप एंड यूज टू बाई बिलो WTP हुआ तो उसको BTP तक आने में 3-4 दिन लग जाता है। 3-4 दिन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन चलता रहता है, और फिर वो बढ़ता टूटता है। बट ये जो सेकंड एंड थर्ड है, जो इन बिटवीन ये दो है, ये ड्यूरिंग मार्केट उसमें एक्ट करना है। इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है? कैन आई गो टू द अदर क्वेरीज? मुझे 1 मिनट 2 मिनट के ब्रेक चाहिए, दे आर कॉलिंग मी। मैं आता हूँ 1-2 मिनट में, आई विल बी बैक इन 1 or 2 minutes. I'll have to end the webinar in another 4-5 minutes. They need me badly, तो मुझे जाना होगा। आपसे कहने के लिए आया हूँ मैं ऑफिस, but let me see what queries I can attend quickly. इसकी अंश, हाँ अंश बोलो। हेलो यस सर, लास्ट वीक का कोलपाल खोलोगे प्लीज? आई रिक्वेस्ट अदर्स कि भाई कोई बहुत अर्जेंट क्वेरी है तो ले लेंगे, अदरवाइज नो, आई नीड टू end the webinar because they need me immediately. हाँ लास्ट सर नो, यू कैन टेक इट टुमारो। कोई बात नहीं, ले लो, ले लेते हैं। आपने कल भी पूछा था, आई कुड नॉट आंसर। बोलो सर, इसमें 14th को ना डे एंड पे मिनिमम रिट्रेसमेंट दिखा रहा था,
एंड 15th को सपोर्ट मिला था, सो मैंने बाइंग किया था, बट स्टॉप लॉस वाज ट्रिगर्ड देन। वीकली में वीकली टाइम फ्रेम सर, वीकली टाइम फ्रेम 14 को मिनिमम रिट्रेसमेंट था डे एंड पे। ओके तो 15 मॉर्निंग जब सपोर्ट मिला तब मैंने बाइंग किया था। एक सेकंड ICFC एक्टिव सपोर्ट और 13th को 11:30 के बाद मिनिमम रिट्रेसमेंट था और इट वाज देयर इन ट्रेड सेटअप आल्सो लाइव अपॉर्चुनिटी sir. बाइंग राइट। यस सर। ठीक है, नाउ 13th के बाद 15th को मॉर्निंग हमको बाइंग आई थी डेली टाइम फ्रेम में, राइट? 15 मॉर्निंग को वी गॉट सपोर्ट इन डेली टाइम फ्रेम। ICFC एक्टिव सपोर्ट मिला, हाँ सर, तो एक्टिव सपोर्ट पे सर बाइंग की थी। बाइंग की, ओके। फिर सर वीकली के स्टॉप लॉस आई वाज होल्डिंग एंड वीकली का फिर सर स्टॉप लॉस हो गया। बराबर है, लेकिन मैंने बाइंग कब की? 15 मॉर्निंग को सर। 15 अक्टूबर को, राइट? यस सर। कैसे समझो इस बात को? गिव मी 30 seconds, I need to answer this properly. यस सर। FRR रेडी हो जाएगा ना तो ऑल दिस नो will be cleared very quickly. Here it is traded with active support. हमने शायद 1446 में बाइंग किया होगा, हाँ सर। 1459 तक भी गया 15 अक्टूबर को, हाँ सर है। 12:30 को 1450 और 5861 जो भी है, आज 38.2 was traded. यस सर। जिस दिन मैं बाइंग करता हूँ डेली टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस से, लो टाइम फ्रेम में क्लू मिला, हमने बाइंग किया। वीकली का स्टॉप लॉस तब बनेगा जब उस टाइम फ्रेम में, यस आई नो हाउ टू एक्सप्लेन, hold low time frame need to close with fresh support in RC along with BDP and close with PCS, right? यस सर। और जैसे ही लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, यस सर। is it likely to close with PCS? सो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो सकता है ना सर? नहीं हो सकता है, वो बात अलग है। और जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाय और स्टॉप एंड यूज टू सेल दोनों होता है तो ट्रेड हम करते नहीं है, उसको हम गजी नहीं कहते, उस स्क्रिप्ट को हम छोड़ ही देते हैं जब तक वो हायर साइड लोअर साइड ट्रेड नहीं करे। एक बार के लिए रिकॉर्ड शीट समरी भी जाके डेली में देखना, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम में कि दोनों अकर होने के चांसेस कितनी बार है, प्रोबेबिलिटी। 10 बार स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो, 10 बार स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, तो 20 में से कितनी बार है ना बोथ साइड्स इट इज ट्रेडिंग, राइट? राइट सर, ओके। तो अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस। तो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी भी मिला, अलोंग विद बीडीपी भी हुआ, बट जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, सो वी नो इट इज नॉट विलिंग टू क्लोज विद fresh support in RC and we should square off the position. I read Okay, again the strategy again. Lower time frame need to close with fresh support in RC along with BDP and close with PCS. Oh, And जैसे yes. to sell होता है, so we should believe that it is not willing to close with PCS. It is not willing to close with support. Okay. Now second, जो आपने कहा इसके ऊपर आते हैं हम, डेली टाइम फ्रेम 2018 कैसे स्टडी करना है इसको। ये आप आज ही होमवर्क करके सोओगे। 2018 से कितने स्टॉक
टू बाइसिंग की अकरेंस है, 10 स्क्रिप्ट के ऊपर आप स्टडी करोगे, और जो हमने अभी बात रखी कि भाई दो स्टॉप एंड यूज टू बाय भी तो हो सकता था, तो वैसा रेशियो कितना है, एक यहाँ पे देखे हम 2018 से 1 2 3 4 5 times 6 times से वेरी लेस, करेक्ट, 7 बहुत 8 9 times 10 times 11 times 12 times। देखो मुझे जल्दी है क्योंकि मैं आराम से समझा रहा हूँ, तो आपको 10 केस स्टडी करना है। 13 times 14 times 15 times 16 times 17 times 18 times, इस तरह से करो। और बाकी कितने हैं तो उसके सामने परसेंटेज कितने हैं वो देख लो। अगर 20% टाइम होता हो, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, विच इज हैपनिंग 80% ऑफ द टाइम और विच इज हैपनिंग 20% ऑफ द टाइम। 80% ऑफ द टाइम सर, करेक्ट। ठीक है ना? सर तो खाली अभी कैन आई मेक इट अ थंब रूल के जब भी ऐसे स्टॉप एंड रिवर्स होगा, मतलब डेली टाइम से सेम से क्लू लिया हो एंड स्टॉप एंड रिवर्स होगा, बिकॉज द रीजन है ना, लॉजिक है ना, इट शुड क्लोज विद, अगर पीसीएस से बंद होता है तो होल्ड करने वाले, नहीं तो नहीं करने वाले। यस सर, एक्चुअली में गलती मैंने वो किया, मैंने स्टॉप लॉस ऑफ करंट टाइम फ्रेम रखा एंड इट वाज सिंस इट वाज स्ट्रक्चर्ड। शुरुआत है, जो गलती गलती बोलते हो ना, लेट अस नॉट टॉक इट इज अ मिस्टेक, इट इज ऑल लर्निंग प्रोसेस है। डोंट यूज द वर्ड मिस्टेक्स। 6 महीने बाद अगर ये हो ना, 6 महीने बाद, तो ये मिस्टेक नहीं है, गुनाह है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 महीने के बाद में अगर इस तरह की गलतियां होती है ना, तो इट इज नॉट ए मिस्टेक, इट इज ए क्राइम। बट फॉर फर्स्ट 6 months let us not call it as mistake even, होता है, इट्स ए लर्निंग प्रोसेस, होता है, सबसे होता है। यस सर, गॉट इट ठीक सर। है, गलतियां किए बगैर कोई सीखा ही नहीं आज तक। ठीक है, यस सर, बस अभी फर्क है, ठीक, जो सीनियर पार्टिसिपेंट थी वो लोग 1-1 साल तक गलतियां होती थी, 2-2 साल तक गलतियां होती होगी, आई डोंट नो एक्चुअली। बट अब जो गलतियां है 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भी यस सर, गलतियां तो, mistakes will be always there, but we now, after this, no, we should become expert to recognize our mistakes and rectify it immediately before it converts into bigger losses. हाँ सर, सो नेक्स्ट टाइम आई टेक केयर, करेक्ट। गलतियां तो होती रहनी है, लाइफ टाइम गलती होगी, but we should become expert in recognizing that mistake and rectify it. ठीक है, ठीक है सर, बात लिख के रखो कि हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम क्या होगा मालूम है, कभी पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में आ जाएंगे, stop loss will be support in RC along with BDP closes with PCS। इससे ज्यादा कभी बड़ा स्टॉप लॉस बाइंग में है तो फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC along with WDP closes with PCR। ये अगर ये याद रखा ना, कैपिटल लॉस कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलो, रेस्ट ऑफ द क्वेरीज नो, आई विल टेक लेटर। कमलेश भाई, कमलेश भाई बोलो। જય સર સર મોડું થાય છે એટલે ખાલી જસ્ટ યાદી આપી દઉં કે લાસ્ટ વીક તમે મંથલી વાળું સેટઅપ લીધું હતું, એમાં તમે કીધું નિફ્ટી નું હમણાં નથી લેવું, જો વીકલી માં ફ્રેશ સપોર્ટ લેશે તો કરશું, પણ આજના ઓલા તો તમારી ક્વેરી बड़ी है ना, ICRC नॉट होगी, FRAR है ना वीकली में, तो निफ्टी अभी रिट्रेस होके हाँ फ्रेश सर, सपोर्ट। સર આજના સેટઅપમાં તમે સમજાવ્યું ને એમાં જ ક્વેરી છે નિફ્ટીમાં, એટલે મેં હેન્ડ રેસ રાખ્યો, તમારે લેટ થાય છે, ખાલી બિલો બીડીપી સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ સેલ છે ડેઈલી, સેમ પ્રાઇસ પાસે આવ્યું છે એમ, પણ ખાલી ઓલું મેં યાદી આપ્યું કે લાસ્ટ વીક આપણે મંથલી જોઈને તમે બોલ્યા હતા,
मैं समझा देता हूँ निफ्टी जो मुझे ये एक एंगल से, निफ्टी हमने बात ही नहीं किया था, मंथली में रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट भी मिले तो भी मुझे बाइंग समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात हुई क्योंकि ईयरली FC 14.6 तक आ गया है। अब 100 पॉइंट के लिए वहां पे क्या सोचे, आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू थिंक, तो लेट अस वेट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिवर्सल सेल हम देखें, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल सेल एंड स्टॉपिंग टू सेल बिलो BDP है, तो इसका जब तक 11,898, 886 और PCS PCR कॉलम हम देखें तो क्या है 11,933, ये तीनों में हाईएस्ट 11,933 है। जब तक ये 11,933.65 हायर से ट्रेड करके PCS से बंद होकर नहीं हो तब तक हमको बाइंग का नहीं सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल। एंड एक और बात है इसमें, व्हाट इज दैट आई एम स्किपिंग, कमलेश भाई बीजू कहीं है जी, दिस इज नॉट नहीं अलाउइंग। एक तो स्टॉपिंग टू सेल बिलो BDP है, दिस इज नॉट अलाउइंग। 11,933.65 हायर से ट्रेड करके PCS से बंद नहीं हो तब तक there is no, we should be very much afraid to buy. And there is one more point, I don't know why I'm skipping now क्योंकि मुझे तुमने याद આવે છે બીજી કોઈ point? ના સર, પણ એટલે એનું કોન્ટ્રા આપણે હાયર ટાઈમ ફ્રેમ માં થઈ ગયું એટલે જસ્ટ મેં કીધું हाँ बराबर है, वो રનવે active અને સ્નેક છે અને બિલો BDP સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ સેલ થયું છે. we should give highest respect to जब भी पोजिशनल शिक्षा और एक्टिव शिक्षा होती है तो we know कि we should respect the पोजिशनल शिक्षा कैसे। यहाँ पे 11,933 एक और बात भी है, this is not suggesting sell, this is suggesting sell, stopping to sell below BDP suggesting sell, and this next point जो कह रहा हूँ 11,959 this is not suggesting sell, but ये PCCB RC 100% होके बंद हुआ है, you know RC 100% is missed to trade, RC 100% जब when it is missed to trade तो ये भी ये कह रहा है कि भाई 11,959 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा, तो let 959 932 trade higher से बोलो भाई। ठीक है, there is one more point which is suggesting not to buy, which is not, it is not clicking now, but this stopping to sell below BDP we should avoid buying. ओके सर, तो सर अभी खाली एक सेंटेंस में बोल सकता हूँ कि अभी आपने बात करते करते बोल दिया था कि हमारा स्टॉप लॉस ये स्ट्रीक बाय कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रीक ये BDP या जो लोएस्ट प्राइस है होना चाहिए। वैसे भी जो सेल कर अगर उसमें आपने टेक केयर नहीं लिया तो वो फिर 8-10% लेके जाएगा, तो उसमें अगर हायर टाइम फ्रेम हमारा ये मंथली में मैक्सिमम रिट्रेस होके वीकली में फ्रेश सपोर्ट नॉकडाउन की RC में दे दिया है तो उसका टारगेट राइजिंग 100 है, तो इसमें 933 ट्रेड कर दे, 933 ट्रेड करता है। तो बहुत बढ़ जाएगा। जी सर, जी ठीक है ना? जी सर, सामने ही तो है। हाँ, एक और बात मुझे क्लिक हो गई, जो हम लेते हैं बट उसको ट्रैक करना पड़ता है, इसके लिए हम नहीं करते। यहाँ पे RMSL हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, तो यूजुअली हम निफ्टी में जब होता है तो देखते हैं। दिस इज नॉट इंट्रोड्यूस एज ट्रेड सेटअप, और किसी को मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको ट्रेड सेटअप बना के इसको याद रखे और इसको, क्योंकि फ्रेम नहीं किया हुआ है। RMSL हायर ओपन होकर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, इसका जो टारगेट था JGD का ये भी पेंडिंग है, इट शुड अप्रोच JGD। यूजुअली हमने देखा है हमेशा ICRC opens in weekly time frame, in low time frame trades with resistance, JGD approaches, stop and to sell occurs, then JGD approaches। वीकली टाइम फ्रेम का बेनिफिट ये है कि हमारे पास लो टाइम फ्रेम का क्लू रहता है, और डेली टाइम फ्रेम का माइनस पॉइंट ये है कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का लो टाइम फ्रेम नहीं है, बट स्टिल नो
दिस आल्सो सजेस्ट कि इसका जेजेडी का टारगेट पेंडिंग है, बट let us see until 933 is not traded on higher side decisively and closes with PCS 933 959, तब तक कोई हायर साइड का मेजर व्यू लेना नहीं चाहिए। हाँ, वीक मंथली में रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट दे दिया है, दैट इज सजेस्टिंग बाइंग। ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक्टिव शिक्षा में बाइंग है और वॉइस शिक्षा में बाइंग नहीं है। लेट अस सी हाउ इट इज बिहेविंग। ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।